फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं ड्राई चॉकलेट केक बनाने, जिसके लिए कि मेज़रमेंट का किसी भी केक को बनाने के लिए मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो हमारे पास इस तरीके के बर्तन होते हैं, जैसे ये मेजरिंग कप्स हैं, इस तरीके के स्पून्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार घरों में किसी के नहीं होती हैं। तो हम इसी तरीके से कैसे बनाएं, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि कैसे हम बिना ओटीजी बिना माइक्रोवेव के केक्स बना लें, तो उस और चूल्हे पे बनाएं। तो उस तरीके से अगर जब बनाना है, तो अगर मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें भी आपके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे। देखिए, ये जो कप होता है ये 1 कप है, जिसमें कि जो 240 to 250 ml का होता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसी साइज़ का कोई बोल ले सकते हैं। देखिए, ये है, ये मेरा जो बोल है, वो कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ हम इसमें डालेंगे तो वो 250 ml की इसकी कैपेसिटी है। तो मैं आपको डाल के भी दिखा देती हूँ एक बारी कि जो मैं बता रही हूँ, ये देखिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी चीज़ का मेज़रमेंट हम लेते हैं तो उसका लेवल बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि ये बहुत ऊपर तक है या बहुत नीचे है और हमने 1 कप उसको मान लिया, ऐसा नहीं। एकदम मैं इसको डाल रही हूँ इसमें, ये देखिए। तो इसमें 250 ml की ये कैपेसिटी वाला बोल है मेरा। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी घर का कोई बर्तन लेके उससे भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। प्लस आप कई बार सुनते हैं 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून। तो हमारे पास घरों में अगर मान लीजिए मेजरिंग स्पून नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। ये हैं स्पून, एक है बड़ा चम्मच और एक है ये छोटा चम्मच। हम इसको 1 टेबल स्पून और इसको 1 टीस्पून की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम बहुत इजी तरीके से केक की सही मेज़रमेंट लेके केक बना सकते हैं। क्योंकि कभी भी केक तभी अच्छे से बनेगा और अच्छे से फूलेगा, और ख़ास तौर से बेकरी स्टाइल फूलेगा, जबकि आपका मेज़रमेंट बिल्कुल सही हो। अगर मेज़रमेंट में थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपके केक का स्पॉन्ज उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना कि आप बाहर खाते हैं या फिर बाहर के होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक गैस के बर्नर पे एक फ्लैट सरफेस का बर्तन रखेंगे। और ये देखिए, ये हमने एक कढ़ाई रखी हुई है और उसके ऊपर एक छोटा प्लेट रखा है, ताकि जो केक टिन है वो डायरेक्ट उसके सरफेस के कांटेक्ट में ना आए, जिससे कि केक का बैटर जल जाएगा। इसलिए एक छोटा बर्तन उसमें रखना ज़रूरी है। उसके बाद हमने लिड लगा दिया, और साथ में अगर इसमें किसी तरीके का होल है तो उसको बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप गैस कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में आप विसिल और गैसकेट को निकाल के बस सिर्फ ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए उसको प्रीहीट कर लेंगे। सिर्फ इतना ही आपको करना है। ये पहले तैयारी होगी, जब आप बैटर बनाएंगे उसके पहले की तैयारी। 10 मिनट तक जब ये प्रीहीटेड हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे इसमें गैस पे केक बेक होने के लिए रखेंगे। जैसे कि हमने अपना बर्तन रख दिया है गर्म होने के लिए चूल्हे पे, साथ के साथ हम एक टिन लेंगे जिसमें कि हमें केक बनाना है। हमारा केक लगभग आधा किलो के लगभग तैयार होगा बन के। तो उसके लिए ये टिन लिया है हमने, जिसको पहले से ग्रीस करके और साथ में एक तले पे बटर पेपर लगा के इसको साइड में रख लेंगे। इसके बाद बोल में हम लेंगे 1 कप दूध और इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, और उसमें 1 चम्मच विनेगर डाला है। विनेगर डालने के बाद देखेंगे तो ये थोड़ा फटा फटा सा हमें लगेगा। इसी से हमें केक का बैटर तैयार करना है। ये देखिए, इसको हम 10 मिनट और रख देंगे। तो इसे हमारा साइड में रख के हम देखते हैं कि हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। हमने एक बड़े साफ बर्तन में एक बड़ी छन्नी रख ली है, और इसमें हम नाप के अपने सारे सामान लेंगे, जिसमें कि है 1 कप मैदा, 3/4 कप चीनी, 1/4 कप या 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है कि हमारे केक का जो टेक्सचर होता है, जो टेस्ट होता है बेसिकली, वो बाज़ार के टेस्ट जैसा होता है, इसलिए डालते हैं। साथ में फ्लेवर
ये है कोकोआ पाउडर 1/4 कप। बेकिंग पाउडर हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। इस तरीके से इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला के छान लेंगे 1 से 2 बार। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे केक के जो भी लम्स होते हैं या फिर किसी तरीके की गांठें होती हैं वो टूट जाती हैं और केक में सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे से छान लिया है, सारी चीज़ें मिल गई हैं अच्छे से और इनमें जितने भी लम्स थे या फिर किसी तरीके की गांठें थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। और इसमें एक अच्छे से इसमें पूरे जो भी इनके पार्टिकल्स हैं इनमें अच्छे से हवा भर गई है, जिससे कि केक काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। इसलिए छानना 1 से 2 बार बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम एक साइड में रख के जो हमने अपने दूध में विनेगर डाल के रखा था, ये उसको देखते हैं कि वो कैसा हुआ है। ये देखिए ये दूध कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल मिलाते समय ये चीज़ ध्यान रखिए आप कि ये किसी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल का कोई ऑयल नहीं होना चाहिए। आप मेल्टेड बटर यूज़ करिए या तो सनफ्लावर ऑयल यूज़ करिए। ये दोनों ही केक बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले अगर ऑयल को यूज़ करेंगे तो उसमें उसी की स्मेल आएगी या उसका टेस्ट आएगा, जिससे आपका केक ख़राब हो जाएगा। कई बार इसमें हमने 2 चम्मच वेनिला एसेंस डाला हुआ है ताकि अगर किसी तरीके का भी हल्का फुल्का भी कोई स्मेल हो तो वो ना आए और केक टेस्टी हो। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये ध्यान रखिए कि सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप एक साथ ना डाल के थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिलाते जाइए। मिलाते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक ही डायरेक्शन में मिलाइए। दोनों तरफ के डायरेक्शन में मिलाने से केक के अंदर जो हवा होती है वो बैठ जाती है। और इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिला रही हूँ। ये देखिए ये है इसकी कंसिस्टेंसी, जो रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बन के तैयार हुआ है। हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। इसके बाद हम इसको अपने ग्रीस टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद अपने प्री हीटेड बर्तन में गैस पे चढ़ा देंगे और 35 से 40 मिनट तक वेट करेंगे। फिर उसके सिम पे चढ़ाना है इसे और फिर देखेंगे कि हमारा केक कैसा बन के तैयार हुआ है। हमने सारा बैटर टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको 2 से 3 बार टैप कर देंगे, जिसके अंदर अगर इसके अंदर किसी तरीके का एयर बबल हो तो वो ख़त्म हो जाए और चारों तरफ बराबर हो जाए ये। और साथ में अगर आप केवल ड्राई केक बना रहे हैं इस तरीके से तो आप चाहें तो इस पर चोको चिप या फिर किसी तरीके के ड्राई फ्रूट्स या आलमंड्स वगैरह से या फिर वॉलनट से, इन सब तरह की चीज़ों से इसको गार्निशिंग करने के बाद भी बेक कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल ऐसे ही कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ों से इसको गार्निशिंग करके और फिर उसके बाद भी बेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक फूलना शुरू हो गया है और ये एकदम सिम पे बिल्कुल ये है हमारे गैस का बर्नर, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप 25-30 मिनट तक बिल्कुल इसको टच ना करें, इस जाएगा। ये ध्यान रख बिल्कुल भी खोलें नहीं, उसके बाद ही खोलें क्योंकि उससे पहले आपका चूल्हे पे केक तैयार होगा भी नहीं। इसलिए गैस पे जब भी आप केक बना रहे हैं तो 25 से 30 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिए वैसे ही, फिर वो धीरे धीरे फूलने लगेगा। उसके बाद फिर आप खोल सकते हैं और खोल के देख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपकी गैस का बर्नर या बर्तन के तले जो होते हैं कई बार किसी के बहुत मोटे होते हैं, किसी के थोड़े पतले होते हैं, तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर का या फिर टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं एक टूथपिक डाल के। अगर टूथपिक क्लीन आ रहा है इसका मतलब कि आपका केक पक गया है, अगर नहीं तो थोड़ा आप उसको 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक और पका सकते हैं, लेकिन उसके पहले बिल्कुल भी ना खोलें। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो हम अक्सर करके कर देते हैं और हमारा केक वहीं पे बैठ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 25 से 30 मिनट तक आप उसको वैसे ही ढका रहने दें और उसको धीमी आंच पे पकने दें और उसके बाद खोल के चेक करें कि आपका केक पक रहा है या नहीं, या फिर कितना पका है। उसके बाद 1 मिनट 2, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, 30 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक पका है या नहीं। इसके लिए हमने गैस ऑफ कर दिया है और ये देखिए ये हमने खोला है। ये देखिए, देख के तो लग रहा है कि पक गया है, कितना फूला फूला सा केक है। और
अब हम इसको चेक भी करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम इसमें इंसर्ट करेंगे एक टूथपिक। ये हमने डाल दिया सारा। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। इसका मतलब कि हमारा केक पक गया है पूरी तरह से। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा हुआ है। इसके लिए हमें इसको डीमोल्ड करना पड़ेगा। डीमोल्ड करने के लिए हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, इसे 5 मिनट रुक के उसके बाद फिर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद साइड से इसको एक पतले नाइफ़ से थोड़ा सा ढीला कर लेंगे चारों तरफ से, उस नाइफ़ को घुमा के, और उसके बाद फिर इसको डीमोल्ड करेंगे। चलिए 5 मिनट बाद देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक अब ठंडा हो गया है। अब हम इनको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के लिए एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी तुरंत बना हुआ केक डीमोल्ड करने की कोशिश नहीं करिए। उससे उसके सारे क्रम्स टूट जाएंगे और टूट के बाहर बिखर जाएंगे। इसलिए थोड़ी देर रुकिए, 5 से 10 मिनट तक थोड़ा रुक के ठंडा होने दीजिए। उसके बाद केक जब निकालेंगे तो वो बहुत अच्छे से और बहुत क्लीन तरीके से निकलेगा। और अगर आपको आइसिंग करनी है तब तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, ये हमने इसको निकाल दिया और ये देखिए केक, ये देख रहे हैं इस केक का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अगर मेरी बताई हुई सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से आपका केक भी ऐसे ही बनके तैयार होगा। आइए इसको कट करके भी देख लेते हैं एक बार कि ये कैसा बना है। ये देखिए, ये देखिए, ये अंदर से भी इनकी जालियाँ बहुत अच्छी आई हैं और बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का केक है। इसको मैं दबा रही हूँ तो ये वापस से अपनी जगह आ जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा केक बिल्कुल ही परफेक्टली बेक हुआ है और इसी तरीके से हमें इसको बेक करना है। इसलिए अगर आपके केक का टेम्परेचर और टाइमिंग बिल्कुल सही है, मेज़रमेंट सही है, तो आप हमेशा ऐसे ही केक बना पाएंगे।